हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। वेल दोस्तों, आज मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न व्हाई बॉलीवुड मूवीज़ आर नॉट वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस। पिछले 2 या 3 सालों से हम देख रहे हैं, स्पेशली जब से पैंडमिक ख़त्म हुआ या उससे 1 साल पहले से, कि बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस नहीं कर पा रही है। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ही एक साधारण टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि क्या रीज़न है क्यों बॉलीवुड फिल्में नहीं चल रही है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मैं इस वीडियो में रियल रीज़न बताऊंगा जिसको एक्चुअली अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। और मुझे जो लगता है कि जितने भी रीजंस के ऊपर आज तक वीडियोस में यूट्यूबर्स ने बात किया है या क्रिटिक्स ने बात किया है कि क्या है वो रीजंस जिसके वजह से बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही है, उसमें से मेन रीज़न को किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया, किसी ने बात ही नहीं की। तो ज़्यादातर रीजंस जो सामने निकल के आते हैं, वो सबसे पहला तो लोग ये बोलते हैं कि लेट सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद से जो बॉलीवुड का सच लोगों के सामने आया है मीडिया के थ्रू, वो एक रीज़न है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं, इसी वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही है। दूसरा जो रीज़न आया है कि बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी नहीं है। बॉलीवुड पैंडमिक से बाद से ज़्यादातर फिल्में जो बना रहे हैं वो रीमेक्स है, या तो किसी साउथ फिल्म का या किसी हॉलीवुड फिल्म का। ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है, इसी वजह से फिल्में ख़राब हो रही है, इसी वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, और लास्ट 2-3 साल में ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड के जो नेपो किड्स है उनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फिल्मों में मौका दे रहे हैं, बजाय कि नया टैलेंट को मौका देने के। और नए टैलेंट को वो इग्नोर कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। जैसे कि लोगों का, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का कहना है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया था। इसी वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही है, क्योंकि ऑडियंस इन लोगों की सच्चाई को जान चुकी है। वेल दोस्तों, इस रीज़न को, ये 3 रीज़न्स जिसके बारे में मैंने अभी बताया, सारे यूट्यूबर्स, सारे क्रिटिक्स ने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उन्होंने तो यही रीज़न को हाईलाइट किया है कि इसी वजह से बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही है। दोस्तों, मैं एग्री करता हूँ कि ये रीज़न्स है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है, और मुझे नहीं पता कि किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, मैं वो मेन रीज़न बोलूँगा। ये 3 रीज़न तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे जो बड़ा रीज़न है बॉलीवुड फिल्म का ना चलना दोस्तों, वो है पायरेसी। आप बोलेंगे पायरेसी तो 1980s 1990s से चल रहा है। उस ज़माने में पायरेसी जो होती थी, मुझे याद है, जहाँ तक मैंने सुना है, अपने बाप दादाओं से या अपने अंकल से, उस ज़माने में जो फिल्में देखते थे, उस समय पायरेसी शुरू हुई थी इंडस्ट्री में वीडियो कैसेट्स के थ्रू। उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स आती थी। उसके बाद 90s, मिड 90s, अर्ली 2000 में सीडीज़ के थ्रू। लेकिन क्या होती थी उस वक्त, जो पायरेटेड प्रिंट्स होती थी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। और उस समय थिएटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी सारे सिंगल स्क्रीन्स थिएटर्स ऑलरेडी इंडिया में थे, जिसके टिकट रेट्स काफ़ी ज़्यादा चीप थे। इसी वजह से बजाय पायरेसी के होने के बाद भी लोग थिएटर में जाके फिल्में देखते थे। और उसके अलावा लोगों के पास उस टाइम में सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट भी कम था। उस समय ना ही तो इंटरनेट था, ना ही तो सोशल मीडिया था, तो लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो जब भी सिनेमा घर में कोई बड़ी फिल्म आती थी, किसी बड़े स्टार की, किसी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, तो लोग भर भर के थिएटर में जाते थे और उस फिल्म को देखते थे, एंजॉय करते थे और हिट बनाते थे। इसी वजह से उस ज़माने में, अगर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, जो कि इस जनरेशन का है, सुना होगा, फिल्में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबलीज होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्पेशली लास्ट 10 साल में या 15 साल में, 2010-11 के बाद से इंटरनेट आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया। और अब आप देखेंगे लास्ट 3-4 सालों में, अगर आप देखें तो बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी के पायरेटेड जो प्रिंट्स आते हैं ना दोस्तों,
वो एक क्लास क्वालिटी का होता है, पूरा एचडी प्रिंट होता है और थिएटर में मूवी रिलीज़ होने के 1 या 2 दिन के अंदर वो प्रिंट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। मतलब मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि इससे क्या होता है, मेरे वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट वीक रिलीज़ हुआ था फिल्म आदि पुरुष। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 2 दिन के अंदर अंदर इंटरनेट पे इस फिल्म का फुल एचडी प्रिंट अवेलेबल था। मैंने डाउनलोड करके मैंने टेस्ट किया था। मतलब थिएटर में किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो सबके घर में स्मार्टफोन होते ही है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास स्मार्ट टीवी होता है या टैबलेट होता है। आराम से आप डाउनलोड कीजिए, घर में बैठ के आराम से पॉपकॉर्न लेके, ड्रिंक्स वगैरह लेके आराम से देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे, क्योंकि पायरेसी के वजह से आजकल की पायरेटेड प्रिंट की क्वालिटी उम्दा होती है और फिल्म थिएटर में आने के 1 दिन या कभी कभार तो उसी दिन एचडी प्रिंट आ जाता है, जिसको कोई भी बड़ी आसानी से डाउनलोड करके अपने घर पर बैठ के देख सकते हैं। तो इसी वजह से ये मेन रीज़न है जिसको आज तक किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया। सब दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं मानता हूँ वो सब पॉइंट्स जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स कहते हैं, वो सच है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो टिकट प्राइसेस बढ़ गई है, वो एक रीज़न है, और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है पायरेसी में इतनी अच्छी प्रिंट्स आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल होती है कि लोग सोचते हैं कि फ्री में हम डाउनलोड करके घर में बैठ के देखेंगे यार, थिएटर में क्यों जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है। और जो लोग इंटरनेट savvy है आज के डेट में, जो यंग जनरेशन है, उनको पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। उनको भी पता है कि आजकल कोई भी फिल्म जब बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होती है तो उसका फुल एचडी वर्शन उसी दिन या उसके अगले दिन इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, वो भी फुल एचडी क्वालिटी में। तो ये मेन रीज़न है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं चल रही है, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने हाईलाइट किया होगा। मतलब कल मैं देख रहा था बॉलीवुड हंगामा, आई एम सॉरी, फिल्मी फीवर चैनल पे तरन आदर्श का इंटरव्यू ले रहा था। तरन आदर्श ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया। वो भी वही सेम घुमा फिरा के सेम बातें बोल रहे हैं, रीजंस रीमेक्स के वजह से, बॉयकॉट कल्चर के वजह से, नेपोटिज्म के वजह से। लेकिन इस बात के बारे में किसी ने डिस्कस ही नहीं की, किसी ने चर्चा ही नहीं किया, किसी के दिमाग में भी नहीं आया। सो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन। दिस इज़ द रियल रीज़न वाई बॉलीवुड फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस। एक दो इवेंटफुल फिल्म को छोड़ के, जैसे पठान जैसी फिल्में हैं जिनके लिए लोग बेसब्री से 2-3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, या कोई बड़े स्टार की फिल्म, या कोई लार्जर देन लाइफ बिग कैनवस बाहुबली RRR जैसी फिल्म, उनको लोग थिएटर में जाके देख रहे हैं। उनकी भी एचडी प्रिंट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो सब बहुत हाइप्ड फिल्में हैं, बहुत अवेटेड फिल्में हैं तो देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर छोटी फिल्में या ज़्यादातर फिल्में इसी वजह से नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसका एचडी प्रिंट उसी दिन अवेलेबल हो जा रहा है इंटरनेट पे जिस दिन वो फिल्म आ रही है। सो दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाय बॉलीवुड फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस। ये है मेन रीज़न मेरे हिसाब से। तो आप मेरे इस ओपिनियन से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। बाय बाय एंड थैंक यू।